यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। ये CWC नहीं है, ये BVC भारत विरोधी कमेटी है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। चेहरे आपके सामने हैं, सबको सब पता है, सबको सब उत्तर मालूम है, फिर भी आप बार बार सवाल पूछते हैं। लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। तेजस्वी वर्सेस तेज प्रताप और रोहिणी। बिहार चुनाव के पहले लालू परिवार में क्यों भयंकर फूट पड़ गई है। ओवैसी ने बिहार में वो शुरू कर दिया जो लालू यादव का सपना तोड़ देगा क्या। अब इसका चैप्टर। बिहार की पॉलिटिक्स में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। आज राहुल गांधी से लेकर ओवैसी तक सब बिहार में थे। पूरा महागठबंधन लगा हुआ है कि कैसे नरेंद्र मोदी को बिहार में जो है रोका जाए, क्योंकि भाई नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ वहां पर रैलियां करके माहौल बना रहे हैं। महागठबंधन की दूसरी टेंशन ओवैसी हैं, जो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक मुसीबत नहीं, बड़ी मुसीबत है। आप देखिए कि टेंशन इतनी बड़ी है कि आजादी के बाद कांग्रेस को पहली बार पटना में CWC की मीटिंग कराने की याद आई है। आजादी के बाद पहली बार ये लोग पटना में CWC की मीटिंग किए हैं बॉस। वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान के बीच लालू यादव के परिवार में फूट पड़ती दिख रही है। ओवैसी सीमांचल में पहुंचकर तेजस्वी यादव को मम्मी डैडी याद दिला रहे हैं, जबकि इधर एनडीए चुपचाप अपनी तैयारी किए जा रहा है। पीएम मोदी ने माहौल सेट किया है, तो उधर सीट बंटवारे पर मुहर लगाने के लिए 27 सितंबर को अमित शाह बिहार पहुंच सकते हैं। आज पाठशाला में बिहार चुनाव में जो घमासान मच गया है, एटम बम और हाइड्रोजन बम के बाद राहुल गांधी कौन सा बम लाए हैं, मोदी और शाह के मिशन बिहार का क्या होने वाला है, सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक देखिए। वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। ये CWC नहीं है, ये BVC भारत विरोधी कमेटी है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। चेहरे आपके सामने हैं, सबको सब पता है, सबको सब उत्तर मालूम है, फिर भी आप बार बार सवाल पूछते हैं। लोग कह रहे हैं भाई 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश। तो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ओवैसी अलग मजे ले रहे हैं बॉस कि मेरा बैट और बॉल लेके मम्मी डैडी कोई भाग गया, सब दिखाऊंगा अभी। लेकिन पहले बात बिहार चुनाव में महागठबंधन के लेटेस्ट हथियार की। जब राहुल गांधी के एटम बम और हाइड्रोजन बम फूस हो गए, जिस वोट चोरी के मुद्दे का माहौल बनाने के लिए राहुल और तेजस्वी ने पूरी यात्रा निकाल दी, अब उस वोट चोरी के मुद्दे की हवा निकलती दिखी, तो अब महागठबंधन बिहार चुनाव में नया मुद्दा लेकर आ गया। आज महागठबंधन के नेताओं ने पटना में अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय संकल्प के नाम से स्पेशल मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस मैनिफेस्टो में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा जारी किया, जिसके बड़े वादों की बात करें तो SC/ST एक्ट की तरह अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित होगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में
मौजूदा 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% कर दिया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 120 वर्ग मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 200 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। 25 करोड़ रुपयों तक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। यही नहीं, स्पेशल मैनिफेस्टो जारी करने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर फ्लॉप साबित हो चुके वोट चोरी के मुद्दे को हवा देने की कोशिश की। उनसे तो पहले यह पूछना चाहिए कि देश में 75 साल में 65 साल तो लगभग कांग्रेस का राज रहा, आज भी देश में अति पिछड़े लोग हैं कैसे? इतने साल कांग्रेस ने देश में राज किया है, अति पिछड़े आज भी अति पिछड़े क्यों है भाई? लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जल्दी ही हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। जयराम रमेश ने हाइड्रोजन बम के आगे यूरेनियम और प्लूटोनियम बम की भी बात कर दी है भाई। दोनों भाई लोगों को सुनिए एक बार। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। कि अगले एक महीने में मिनी हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, प्लूटोनियम बम, अलग अलग बम फोड़ने वाले हैं अलग अलग जगहों में। ये शुरुआत है। कर्नाटक के महादेवपुरा और आनंद से जुड़े हुए जो खुलासे हुए हैं, ये एक शुरुआत है। अब बताइए, एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन बम ला रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि छोटा छोटा हाइड्रोजन बम, यूरेनियम बम, छोटा प्लूटोनियम बम, सब छोटा छोटा आएगा। लीजिए, उधर वो बड़ा बड़ा कह रहे हैं, छोटा छोटा कह रहे हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठा दिए, बम फोड़ने की धमकी को युवाओं को भड़काने की कोशिश बता दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के यह बयान पीएम मोदी को सीधी टक्कर में नहीं हरा पाने की हताशा है, लेकिन देश के युवा उनके बहकावे में नहीं आने वाले। बीजेपी नेता संबित पात्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा पटना में कांग्रेस की CWC पर क्या सवाल उठ गए। तो इस प्रकार से जो भड़काने वाले बयान आप राहुल गांधी दे रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बॉम्ब और आज यूरेनियम बॉम्ब भी जुड़ गया है, मुझे लगता है इस प्रकार के बयानों से उन्हें बचना चाहिए और कोशिश चाहे कितनी भी कर ले, नेपो किड्स ही रहेंगे। कोई भी जनरेशन उन्हें पसंद नहीं करेगा। अब यह भी देखिए कि कांग्रेस के लिए चुनौती सिर्फ पीएम मोदी से निपटना नहीं, कांग्रेस की एक चुनौती बिहार चुनाव में सम्मानजनक सीटें हासिल करने की भी है, जिसके लिए पहले राहुल गांधी ने यात्रा निकाली। जब उनसे बात नहीं बनती दिखी तो आजादी के बाद पहली बार करीब 85 साल बाद कांग्रेस को पटना में CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कराने की याद आई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा बैठक में नहीं पहुंचे। इस बैठक में भी वोट चोरी के मुद्दे पर कई प्रस्ताव पास हुए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो दावा कर दिया कि बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को बोझ मानने लगी। एक बार खड़गे साहब को सुनिए। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कला अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है। बीजेपी पटना में CWC की बैठक पर कांग्रेस को निशाने पे ले रही है, इसे राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश बता रही है। सुनिए रविशंकर प्रसाद। वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई, तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो इनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको, तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहाँ वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। कांग्रेस और महागठबंधन में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो हड़कंप मचा है, उसकी वजह भी साफ है। भाई, पहले पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे हो गए, फिर बीजेपी ने पीएम मोदी को मां की गाली के मुद्दे को कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया। अब रही सही कसर पूरी करने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर बिहार जाने का प्लान बना चुके हैं।
सूत्रों के मुताबिक 29 सितंबर को पीएम मोदी फिर बिहार जा सकते हैं। इस दौरे में पीएम मोदी पटना में मेट्रो की सौगात दे सकते हैं। साथ ही 26 सितंबर से बिहार की जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जमा करने वाली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत होने वाली है। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। बिहार की 75 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना के पहले चरण में 7,500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। बताइए, एक वक्त यह था कि कहा जाता था कि केजरीवाल फ्री में क्यों पैसा देने की बात करते हैं। अब हर जगह पैसा बंटने लगा है कि महिलाओं के अकाउंट में पैसा जाएगा। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन की टेंशन बढ़ाने के लिए एंट्री कर चुके हैं। ओवैसी ने आज किशनगंज से सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू यादव को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने बार बार महागठबंधन में शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि एआईएमआईएम ने गठबंधन में सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। ओवैसी ने किशनगंज में तेजस्वी यादव पर अटैक किया और कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी सीमांचल की जनता तेजस्वी का घमंड तोड़ देगी, उनके सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। ओवैसी तो ये भी कह रहे हैं कि बाद में तेजस्वी जी ये मत कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। सुनिए ओवैसी को। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते, ये इल्जाम सरासर झूठा है कि मजलिस के खड़े होने से वोट डिवाइड हो जाती हैं। अरे अब हम और क्या कर सकते। हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने 2 खत लिखा है लालू प्रसाद यादव को, एक खत लिखा तेजस्वी यादव को कि आओ हमसे इत्तेहाद कर लो, बल्कि अख्तरुल ईमान साहब ने ये तक लिख कर दे दिया कि आप मजलिस को सिर्फ 6 सीट दे दीजिए और हम अलायंस करने के लिए, इत्तेहाद करने के लिए तैयार हैं। मैं बताना चाह रहा हूं तेजस्वी यादव को, ये हमारी कमजोरी नहीं है, हम ताकत की बुनियाद पर तुमको लिखकर दे रहे हैं। तुम फैसला जो लेना चाहते ले लो, मगर याद रखो चुनाव के बाद तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। ओवैसी भी मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बाद में मत कहना कि हमने नहीं बताया था। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि भाई आप कहते हो कि मुसलमानों को के लिए आप सोचने वाले हो और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं हो, 6 सीट देने को तैयार नहीं हो इतनी सारी सीटों में से।